हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी BPSC असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की क्लास। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, जिसमें हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस देख लिया था और अब हमें थर्मल प्रोसेसिंग देखनी है। थर्मल प्रोसेसिंग में कौन कौन से टेक्निक्स अवेलेबल हैं, थर्मल प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो यही देखना है हमें। उसके बाद हमें देखना है कि कौन कौन सी टेक्निक्स वायबल जो हैं वो और अवेलेबल हैं, तो वो टेक्निक्स हमें देखनी है। ठीक है, तो आज इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें इंसिनरेशन पढ़ना है, गैसिफिकेशन पढ़ना है, वेट ऑक्सीडेशन, पायरोलिसिस, पैलेटाइजेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, इनके थ्रू एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है ये हमें देखना है। तो आज की वीडियो में हम लोग इंसिनरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वॉच वीडियोस, क्योंकि वीडियोस इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो मे बी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के ये वीडियो देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ और बता दूं, जैसे कि मैं अपनी हर क्लास में मेनली हर क्लास में एक क्वेश्चंस आपके लिए रखता हूं। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन रखा था कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अर्बन लोकल बॉडीज़ को अनुदान प्रदान करने के लिए 4 राज्यों को 1145 करोड़ रुपीस की राशि जारी की है। उन राज्यों के नाम क्या हैं? यदि बिहार भी लाभ कमाने वाले राज्यों में से एक है तो बिहार को कितना अनुदान मिला है? मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका बेस्ट आंसर और क्या बेस्ट क्या, इसमें एक ही आंसर मेरे पास आया है। तो उनका आंसर अभिमन्यु कुमार का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। उन्होंने आंसर को काफ़ी अच्छे से बताया है, आप देख सकते हो उनका आंसर भी मैंने पेस्ट किया है यहाँ पे। बिहार गोट हाईएस्ट अमाउंट, जो मैंने पूछा था उन्होंने बता दिया है सब। बिहार गोट हाईएस्ट अमाउंट 769 करोड़ रुपीस बिहार को मिले हैं, बिहार की अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। और अदर स्टेट जो हैं तो 4 स्टेट्स को ये मिले थे। उन्होंने बताया है कि गुजरात, सिक्किम, आंध्रा 3 रेस्ट स्टेट हैं जिन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया है ग्रांट। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्या था, कितना मिला, क्यों मिला। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1154 करोड़ रुपीस ग्रांट दी। ये ग्रांट थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ग्रांट थी, स्टेट्स को जो ग्रांट दी जाती हैं। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ ग्रांट्स दी जाती हैं स्टेट को। तो ये ग्रांट्स दी इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को 1154 करोड़ रुपीस इसमें प्रोवाइड कराए एज ग्रांट। ठीक है, 4 स्टेट्स थे, बिहार, गुजरात, सिक्किम एंड आंध्र प्रदेश, जिनकी अर्बन लोकल बॉडीज़ को ग्रांट्स मिली। अब ग्रांट्स जो होती है, टोटल ग्रांट्स में से वो ग्रांट 2 डिवाइड कर देते हैं उसको 2 पार्ट्स में। ठीक है, पहली बात तो ये नॉन मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए थी। नॉन मिलियन प्लस सिटीज़ मतलब जो मिलियन नहीं है, मिलियन कितना होता है 10 लाख पॉपुलेशन वाला, तो जो नॉन मिलियन सिटीज़ हैं उनके लिए ये ग्रांट मिली थी। ठीक है, अब इस ग्रांट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें 40% बेसिक ग्रांट रखी गई है और 60% टाइट ग्रांट। देखिए, मेरा एक भी क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, ये नहीं कि मैंने आपसे ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया या मेरी वीडियो की छोटी पड़ रही थी, मैंने टाइम बढ़ाने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। प्लीज़ आप इन सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, पेपर में कुछ नहीं पता है कैसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपके लिए भी है, फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी है पेपर। ठीक है, मुझे भी नहीं पता एग्जामिनर आपके कैसे पेपर सेट करेंगे, तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्वेश्चंस अगर कोई भी पेस्ट किया है तो प्लीज़ आप उसको चाहे कहीं से भी ढूंढिए, अगर आपको नहीं आता है आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, या अगर आपको आ रहा है तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो 2 टाइप की ग्रांट थी, बेसिक ग्रांट और टाइट ग्रांट। अभिमन्यु, मैं वंस अगेन आपको कंग्रेचुलेशन करता हूँ। ठीक है, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, थैंक्स। ठीक है, अब बेसिक ग्रांट और टाइट ग्रांट में क्या होता है तो वो समझते हैं। ठीक है,
जो बेसिक ग्रांट है मेनली तो वो सैलरी में यूज़ हो जाती है। 40% ग्रांट जो थी, ठीक है, तो वो सैलरीज के लिए यूज़ हो गई। अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो सैलरी वगैरह दी, ठीक है, उसमें यूज़ हो गई है बेसिक ग्रांट। तो बेसिक ग्रांट्स को आप साइड में रख दीजिए। अब हमारे काम की है जो टाइट ग्रांट है, तो वो अब हमारे काम की है, ठीक है, नॉन मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए थी। तो टाइट ग्रांट में भी हम डिवाइड करते हैं। आउट ऑफ टाइट ग्रांट 50% जो यूज़ होती है वो होती है सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अटेनमेंट ऑफ स्टार रेटिंग एज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। जो 50% है इसकी टाइट ग्रांट की अमाउंट, तो वो सैनिटेशन के लिए यूज़ होगी, या फिर जो रेटिंग स्कीम है, मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण की जो स्कीम है शहरी विकास मंत्रालय की, तो उसके लिए यूज़ होगी, ताकि अपनी रैंकिंग को और बेहतर किया जा सके। उसके लिए जो भी आपको कार्य करने हैं अपने एरियाज़ में, तो वो करने के लिए 50% अमाउंट यूज़ होगी। अब जो 50% बची उसका क्या होगा? तो 50% जो बचती है वो यूज़ होती है ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग में, ठीक है। आप रेन वाटर की जो भी हार्वेस्टिंग कर रहे हो उसके लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट, मतलब हाउस में तो आपको सपोज दैट किसी हाउस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, तो आपको वहाँ पे एटलीस्ट एक प्लांट तो लगाना पड़ेगा ना हार्वेस्टिंग के लिए। तो उस सब के लिए जो 50% अमाउंट यूज़ होती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि एक जो भी अमाउंट मिलती है वो कैसे कैसे डिवाइड होती है, कितनी सैलरीज में जाती है, कितनी आपके सैनिटेशन के लिए जाती है, कितनी आपकी जाती है ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। प्लीज़ इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास मैंने आपको बता ही दिया है कि हम लोग थर्मल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, क्या होती है थर्मल प्रोसेस, उसके बाद आज हम इंसिनरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। थर्मल ट्रीटमेंट is any base treatment technology that involve high temperature in the processing of the waste feedstock। मतलब थर्मल उपचार एक ऐसी अपशिष्ट के प्रबंधन की तकनीक है या टेक्नोलॉजी है जिसमें आप जो फीड स्टॉक है आपका, ठीक है, आपका जो फीड स्टॉक है उसके लिए उसको आप प्रसंस्कृत करते हो, ठीक है, प्रोसेसिंग करते हो ना आपकी, उसकी प्रोसेसिंग की हिंदी होती है प्रसंस्करण करना। तो आप उसकी प्रोसेसिंग करते हो हाई टेम्परेचर पे। ये इंपॉर्टेंट है इंसिनरेशन में, जो आप हाई टेम्परेचर यूज़ करते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हो। कॉमनली दिस इन्वॉल्व द कंबस्जन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। इसमें क्या होता है, आप कंबस्जन करते हो आपका वेस्ट, जो क्योंकि जो वेस्ट होता है वो रिफ्यूज़ल होता है, आप वो डिग्रेड नहीं हो सकता है, ठीक है, वो लैंडफिल पे जाने वाला वेस्ट होता था। तो अब हमने उसके लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की साइंटिस्ट ने, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं होता था। तो उन्होंने सोचा उसको अब जलाया जाए, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाए, इसलिए वहाँ पे कंबस्जन वेस्ट का इन्वॉल्व होता है। थर्मल बेस्ड ट्रीटमेंट रेफर टू हीट प्रोसेस टू ट्रीट बेस्ड मटेरियल, ठीक है। जो थर्मल बेस्ड की जो ट्रीटमेंट है आपकी, बेस्ड की जो ट्रीटमेंट है थर्मल ट्रीटमेंट, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, ठीक है, ज़्यादा ताप प्रदान करते हैं। थर्मल उपचार में उच्च तापमान वाली प्रक्रियाओं को इन्वॉल्व किया जाता है। थर्मल मेथड्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एम टू रिड्यूस वेस्ट वॉल्यूम, कन्वर्ट वेस्ट into harmless material and utilize the energy hidden within waste as heat, steam, electrical power और combustible materials। मतलब थर्मल मेथड जो है हमारा, थर्मल प्रोसेसिंग जो है हमारी वेस्ट की, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हम जलाएंगे किसी चीज़ को तो ऑब्वियस सी बात है कि वेस्ट का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें वेस्ट जितनी मात्रा में हमारा जनरेट हो रहा है आज के टाइम पर, तो हमें वेस्ट का वॉल्यूम तो रिड्यूस करना पड़ेगा। अदरवाइज इतना सारा लैंडफिल पे दबाएंगे अगर हम गड्ढा खोद के, तो इतनी सारी ज़मीन में कहाँ लाएंगे, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा दबा मिलेगा, और वो कूड़ा सेफ नहीं होता है बिकॉज, तो आप हर जगह तो उसको नहीं गड्ढा खोद के दबा सकते। इसलिए सबसे पहले आप वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं, और वो यहाँ पे हो रहा है इंसिनरेशन, वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। दैट्स वाई इंसिनरेशन बेस्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो उसने वॉल्यूम रिडक्शन कर दिया, वो कन्वर्ट करता है वेस्ट को इनटू हार्मलेस मटेरियल्स। जब आप इतने हाई टेम्परेचर पर अगर किसी वेस्ट को ट्रीट करा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो भी पैथोजेंस वगैरह हैं तो वो उसको नष्ट कर देगा, उनको किल कर देगा। तो एक ये काम करता है कि ये जो भी हार्मलेस मटेरियल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड यूटिलाइज द एनर्जी हिडन विद इन वेस्ट एज हीट।
और स्टीम इलेक्ट्रिकल पावर। जो भी इसमें एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हुई जब आपने उसको बहुत ज़्यादा जलाया हाई टेम्परेचर पर, तो उससे कुछ स्टीम निकल सकती है, स्टीम के फॉर्म, वो भी एक एनर्जी है। स्टीम आपको पता होगा कि जेम्स वाट ने स्टीम से भाप का इंजन बना दिया था। तो स्टीम इज ऑल्सो एन एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो स्टीम आप यूज़ कर सकते हो, हीट आप यूज़ कर सकते हो, इवन टेम्परेचर जो भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है हाई टेम्परेचर उसको आप यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल पावर आप उससे जनरेट कर सकते हो, और कंबस्टेबल मटेरियल, ठीक है। तो आपको इंसिनरेशन का थर्मल प्रोसेस क्या होता है मेनली आपको वो समझ में आ गया होगा। थर्मल ट्रीटमेंट इज ए सॉल्यूशन फॉर ट्रीटिंग नॉन रिसाइक्लेबल एंड नॉन रियूजेबल वेस्ट इन एन इन्वायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली फ्रेंडली वे। मतलब थर्मल प्रोसेसिंग जो होती है, थर्मल ट्रीटमेंट जो होती है, तो वो ऐसे सॉल्यूशन की जाती है जिसको आप डिग्रेड नहीं हो सकता, जो रिसाइकल नहीं हो सकता। तो आप सोचते हो कि अब तो इसको जला ही दो। पहले हम क्या करते थे, मैंने जब अभी आपको बताया कि वो लैंडफिल के लिए समझा जाता था, लेकिन अब साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि आप उसको जला दो पहले, ठीक है। तो उससे एटलीस्ट कुछ तो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है और वॉल्यूम भी रिड्यूस हो रहा है। तो इसलिए मेनली ये प्रोसेस क्या करता है, ट्रीट करता है नॉन रिसाइकेबल मटेरियल को, जो नॉन रीयूजेबल है उसको। थर्मल ट्रीटमेंट रिड्यूस द वॉल्यूम एंड mass of waste and inert the hazardous component while at the same time generating thermal or electrical energy and minimizing pollutant emissions to air and water। सेम जो लाइन मैंने आपको पहले बताई थी, वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है, आपके जो भी हजार्डियस कंपोनेंट हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन फॉर्म ऑफ स्टीम भी हो सकती है, वो इन फॉर्म ऑफ जो हीट हो सकती है उसके फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नाउ थर्मल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ हीट टू ट्रीट एंड डिकम्पोज बेस्ड मटेरियल थ्रू डिफरेंट अप्रोचेज। ओपन बर्निंग इज द प्राइवेट मेथड ऑफ थर्मल बेस्ड ट्रीटमेंट बट इज कंसिडर्ड एज इन्वायरमेंटली इन्वेसिव प्रोसेस। क्या कह रहे हैं ये, थर्मल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ हीट टू ट्रीट एंड डिकम्पोज बेस्ड मटेरियल थ्रू डिफरेंट अप्रोचेज। मतलब जब आपका जो भी थर्मल ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, तो उसमें हमारे पास जो प्रोसेस है, मेनली जितने भी प्रोसेस हैं, क्योंकि ये थर्मल प्रोसेस नाम ही इसका थर्मल प्रोसेस है, तो इसमें सारे में हीट इन्वॉल्व होनी है, चाहे वो गैसिफिकेशन हो, चाहे वो इंसिनरेशन हो, चाहे वो पायरोलिसिस हो, या रेस्ट अदर जो भी है हमारे पास टेक्निक्स, तो उन सब में हीट इन्वॉल्व होनी है। मतलब इन सब में जो भी आपके पास ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं, उन सब में आप क्या करते हो, ऊष्मा का ही प्रयोग करते हो, हीट का प्रयोग करते हो, ठीक है। अब सबसे कॉमन क्या है आपके लिए, जब आप हीट ही इन्वॉल्व करनी है आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके, जो आपने देखा होगा जिसमें ना तो कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो वो क्या है आपको सबको पता होगा। साइंटिस्ट ने कोई नया काम थोड़ी करा है। अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई नया काम नहीं करता है, वो जो प्रिवेलेंट था हमारे रिचुअल्स में, वो ही चीज़ों को फॉलो करता है और उन्हीं से टेक्नोलॉजी डेवलप कर देते हैं मेनली, ठीक है। साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज जो भी मोस्टली ऑफ इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इंडिया में जो मैथोलॉजिकली था वो ही मेनली किया जा रहा है, रीस्ट्रक्चर उसको कर देते हैं बस। तो ओपन बर्निंग पहले भी होती थी, आज के टाइम पे भी होती है, लेकिन आज के टाइम पर उस पर बाउंडेशंस हैं, बिकॉज ये कह रहे हैं ओपन बर्निंग इज द प्राइमरी मेथड ऑफ थर्मल बेस्ड ट्रीटमेंट। मतलब आप खुले में कूड़े को इकट्ठा कर रहे थे, आपने वहीं पे कूड़े को जला दिया। ये एक सबसे पहला और उत्तम मेथड है कि आप वेस्ट को, अगर आपका वॉल्यूम रिडक्शन करना है तो आप, और उसका निपटारा वगैरह करना है, तो आप उसको कूड़े को जला दिए, हर कोई करता है, ठीक है। चाहे यूपी बिहार कह रहा हूँ मैं, आपको हरियाणा पंजाब की साइड से आपको पता होगा, हरियाणा पंजाब की साइड से जब पराली जलती है तो सेम प्रोसेस ही तो फॉलो होता है, ठीक है। वो बेस्ट के वॉल्यूम को रिड्यूस करना चाहते हैं, वहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, वो बेस्ट सोल्यूशन समझते हैं कि आप ओपन बर्निंग कर दो बेस्ट की, ठीक है। ये कॉमन है, बट इससे पॉल्यूशन जो जनरेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई हमने फिल्ट्रेशन नहीं लगाए हैं, तो सारा जो भी जितना पॉल्यूटेंट निकले वो सारे एनवायरनमेंट में पहुँच जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ओपन बर्निंग को प्रोहिबिट करती है सरकार, उसको प्रमोशन नहीं करती है। और आपको खुद को कॉमन सेंस होना चाहिए कि ओपन बर्निंग बाइबल नहीं है, ओपन बर्निंग सेफ नहीं है, इसलिए अदरवाइज प्राइमरी मेथड यही है कि आप ओपन बर्निंग कर दीजिए। इंसिनरेशन में भी तो सेम प्रोसेस ही अप्लाई हो रहा है, आप बर्निंग ही तो कर रहे हो, लेकिन अब आपने एक इनक्लोज्ड वे में बर्निंग की है, साथ में आपने कुछ फिल्ट्रेशन लगा दिए हैं, जिससे आप जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है आप उसको स्टोर कर सकते हो, जितनी
निकल जितनी गैसेस निकल रही हैं आप उसमें से हजारियस जो भी गैसेस हैं, हार्मफुल जो भी गैसेस हैं, उनको भी आप कलेक्ट कर सकते हो। उनका जो भी यूज़ होता है, जैसी गैस जो है जिसका जो भी यूज़ होता है आप वो यूज़ कर सकते हो। इंसिनरेशन नथिंग इज सेम माइथोलॉजिकली, जो भी या फिर जो भी हमारा सोसाइटी में जो भी प्रचलित था उसी को थोड़ा सा रिमोल्ड किया है साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट यही करते हैं, जो भी आपके यहाँ पे सोसाइटी में इन्वॉल्व प्रचलित है उसी में अगर कुछ फॉल्ट है तो उनको आप इम्प्रूव कर दीजिए। यही तो काम होता है रिसर्च का। रिसर्च मतलब सर्च तो पहले ही हो चुका है, तो इंसिनरेशन में ये किया गया है। ठीक है। नो पॉल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइस आर इंगेज इन ओपन बर्निंग। ओपन बर्निंग में कोई पॉल्यूशन कंट्रोल कोई डिवाइस नहीं थी। अलाइंग पॉल्यूटेंट टू एस्केप इनटू द एनवायरनमेंट, उसमें जो भी पॉल्यूटेंट निकलते थे उस डायरेक्ट एनवायरनमेंट में पहुंचते थे। दिस मेथड इज प्रैक्टिस्ड इन मोस्ट कंट्रीज सिंस इट प्रोवाइड ए चीपर सॉल्यूशंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें चूंकि बहुत धन की आवश्यकता तो है नहीं, तो बेचारे जो गरीब देश हैं वो यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। लेकिन अब तो सब जगह एनवायरनमेंट को कंसर्न किया जा रहा है, दैट्स वाई अब इन सब चीज़ों पर रॉक है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो अब थर्मल प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब इसकी टेक्नोलॉजी हम समझेंगे, और ओपन बर्निंग हमने समझ लिया कि हम क्यों प्रोहिबिट करते हैं। नाउ सिस्टम दैट आर जनरली कंसाइडर्ड टू बी थर्मल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स। ठीक है, इसमें इंसिनरेशन, जिन प्रणालियों को आमतौर पर थर्मल उपचार माना जाता है उसमें टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। इंसिनरेशन है पहली, ठीक है, इसको भस्मीकरण बोलते हैं। गैसिफिकेशन, ठीक है, और पैरोलिसिस और सीमेंट क्लिंग और मैकेनिकल हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो आप उसकी। थर्मल डीपॉलिमराइजेशन कर सकते हो आप उसकी, और बेस्ट ऑटोक्लेव कर सकते हो। ठीक है, ऑटोक्लेविंग भी होती है बेस्ट की। ऑटोक्लेविंग भी मतलब जब उसको अगर हमें पढ़ना होगा, अभी सिलेबस में नहीं है चूंकि, तो अभी हम उसको नहीं देखेंगे। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हैं टॉपिक्स वो मैं आपको अलग से करा दूंगा। अभी जो टॉपिक्स सिलेबस में आपके पहले वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंसिनरेशन आज हम समझेंगे। तो इंसिनरेशन को हम समझते हैं। इंसिनरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बेस्ट ट्रीटमेंट and this approach involve the combustion of waste material in the presence of oxygen। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप वेस्ट को जलाते हो। इंसिनरेशन एज अ थर्मल ट्रीटमेंट मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू रिकवर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग। दिस अप्रोच हैज सेवरल एडवांटेजेस। इट क्विकली रिड्यूसेस वेस्ट वॉल्यूम, लेसन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को आपका कम कर देता है, एंड डिक्रीज हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। मतलब जो इंसिनरेशन का जो ट्रीटमेंट है, भस्मीकरण की जो प्रक्रिया है आपकी, वो क्या करता है, आपका मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट का मेथड है वो इंसिनरेशन है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें वेस्ट मटेरियल को आपका बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप जो जलाओगे वेस्ट को अपने, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वेस्ट को जलाते हो। ठीक है, और इसके द्वारा जो हीट प्रोड्यूस हुई, जो स्टीम प्रोड्यूस हुई, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऊष्मा के तौर पर यूज़ कर सकते हो। आप उसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि एनर्जी वेरिएबल फॉर्म में यूज़ हो सकती है। दिस अप्रोच है सेवरल एडवांटेजेस। इसके कुछ लाभ हैं, वो लाभ भी हम बाय वन बाय देखेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यह जल्दी से अपशिष्ट की माप को कम करता है, वॉल्यूम रिडक्शन यानी कि परिवहन लागत को कम करता है। ठीक है, आप इतना सारा वेस्ट कहीं और लेके जाएंगे तो उस परिवहन लागत को कम करता है, और हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी ये कम कर देता है। ठीक है, वेस्ट इंसिनरेशन इन्वॉल्व कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू एस फ्यूल गैस एंड हीट। ठीक है, सबसे पहले जब वेस्ट की आप इंसिनरेशन करते हो, आपने वेस्ट की इंसिनरेशन करते हो तो उसमें कुछ राख बनेगी, उसमें कुछ फ्लू गैस बनती हैं। ठीक है, और कुछ हीट ऊष्मा प्रोड्यूस होती है जो कि एनर्जी है जिसे आप यूज़ करते हो। ठीक है, अपशिष्ट भस्मीकरण में अपशिष्ट पदार्थों को राख, फ्लू गैस और गर्मी में परिवर्तित करना शामिल है। गर्मी इन द सेंस ऊष्मा। ठीक है, द एस मेनली कंसिस्ट ऑफ नॉन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ वेस्ट एंड कैन बी इन द शेप ऑफ सॉलिड लम्प्स और पार्टिकुलेट्स कैरिड बाय द फ्लू गैस।
मतलब राख जो होती है उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। राख इज माइक्रो, ठीक है, राख माइक्रो कंटेंट में होती है, इवन नैनो, नॉट माइक्रो, राख जो होती है वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं राख में, ठीक है। तो राख जो होती है वो मुख्य रूप से अपशिष्ट के गैर कार्बनिक घटक होते हैं, चूँकि ये जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे तो उनको ब्रेक ही तो करती है, तभी तो आप जली वो। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ब्रेक हुए तो क्या बना, इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं वो रह जाते हैं। तो राख में मेनली कार्बनिक नहीं होती है, वो गैर कार्बनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है, ठीक है। और द फ्लू गैस आर क्लीन ऑफ पार्टिकुलेट एंड गैशियस कंटामिनेंट बिफोर बीइंग रिलीज इनटू द एयर। जो भी फ्लू गैसेस आपकी निकल रही हैं तो उसको सबसे पहले उसके जो भी कंटामिनेशन है उनको रिमूव कर लिया जाता है इंसिनरेशन में। यही तो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ताकि सस्टेनेबिलिटी की ओर मूव कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की गई है, ठीक है। अब इसका जो इंसिनरेशन का एक फैसिलिटी प्रोसेस है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट स्टोरेज थी एक आपके पास, ठीक है, आपने बेस्ट को कहीं पे स्टोर कर रखा था, आपके पास बेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी थी। वहाँ से आपने फीड प्रिपरेशन की, कंबस्शन होता है उसके बाद इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो आपने फीड को प्रिपरेशन कर ली, फीड की आपने उसको इंसिनरेशन में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कंबस्शन आप करते हैं, ठीक है, गैस टेम्परेचर रिडक्शन, ठीक है। जब आपने वहाँ पे उसकी कंबस्शन करी तो उसमें से कुछ गैसेस निकली, और जो गैसेस निकली साथ में कुछ हीट भी प्रोड्यूस हुई, तो आपने हीट की रिकवरी कर ली। उसके बाद जो गैसेस निकल रही थी आप उसको एक कुछ सेपरेटर होंगे तो उनसे आप उसकी जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको आप अलग कर लोगे, और जो एनवायरनमेंट में रिलीज करने लायक गैसेस हैं उनको आप एनवायरनमेंट में रिलीज कर दोगे। तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। फैंस, चिमनी वगैरह यूज़ करते हैं, और स्क्रबर वाटर और ऐश को हैंडल कर लिया जाता है, ठीक है, और डिस्पोजल हो जाता है जो भी आपका बचा। ऐश भी डिस्पोजल होती है। मिनिस्ट्री ने कुछ नॉर्म्स सेट किए हैं कि जहाँ से आपने कोयला को निकाला था, अब कोयला खान खाली पड़ी है तो आपने गड्ढे में उन्हें ऐश को स्टोर कर सकते हो आप, फिर वहाँ पे उनसे ईंट भी बना सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें करी जा रही हैं इसके लिए, ठीक है। डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी की ओर इंडिया भी मूव कर रहा है और काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। फ्लू गैसेस क्या होती हैं, जो फ्लू गैसेस वहाँ पे निकल रही थी, तो फ्लू गैसेस समटाइम कॉल्ड एग्जॉस्ट गैस और स्टेक गैस इज द गैस दैट emanates from combustion plant and which contain the reaction product of fuel and combustion air and residual। मतलब फ्लू गैस जो होती हैं तो वो एक ऐसी गैस हैं जो जब आपने इंसिनरेशन किया, कंबस्शन किया, तो जो दहन यंत्रों से जो गैसें निकलती हैं वो फ्लू गैसेस कहलाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में कुछ उत्पाद बनते हैं जो पर्टिकुलेट मैटर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अदर गैसेस हो सकती हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या CO है आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कुछ उत्पाद उसमें से निकल सकते हैं फ्लू गैस में से, और अगर उसमें से कुछ भी कंटेमिनेशन हैं तो उनको भी रिमूव कर लिया जाता है। इसके अलावा इन बेस्ट इंसिनरेशन द मोस्ट कॉमन टेक्निक इज कॉल्ड मास बर्न। मतलब जब आप बेस्ट को जलाते हो तो ये टेक्निक क्या कहलाती है कि आपने मास बर्न किया, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, मास बर्न ही बोलते हैं। आप किसी वेस्ट को जला रहे हो तो उसको मास बर्न बोला जाता है। द जनरल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप। इंसिनरेशन में 5 स्टेप मेनली होते हैं इन्वॉल्व, ठीक है। बेस्ट प्रिपरेशन, सबसे पहले कि आपने अपशिष्ट को कैसे प्रिपेयर किया। ओवर साइज्ड आइटम्स आर रिमूव्ड एंड पर्टिकुलर रिसाइक्लेबल लाइक मेटल्स आर रिकवर्ड, ठीक है। जो रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकल कर लिया, जो आइटम्स बिग साइज़ के हैं तो उनको आपने अलग कर लिया, और पार्टिकुलर जो साइज़ होता है पार्टिकल साइज़ का उसको मैंने आपको बताया है, क्वेश्चंस भी मैंने पूछा है, ट्रॉमल स्क्रीन यूज़ होती है उसमें, ठीक है। उसके माध्यम से उनको अलग अलग किया जाता है। सेकंड हमारा है, फर्स्ट था हमारा बेस्ट प्रिपरेशन, उसके बाद है हमारा कंबस्शन। मतलब आपके पास जो बेस्ट है, जो आपने प्रिपरेशन की है बेस्ट की, उसको आप जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेस्ट इज बर्न इन एन ऑक्सीजनेटेड सिंगल कंबस्शन चैम्बर। एक चैम्बर बना लिया
उसमें आप बेस्ट को चलाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप होता है हमारा एनर्जी रिकवरी। जो कंबस्जन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको आप रिकवर कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो। द गैसेस रिलीज ड्यूरिंग कंबस्जन आर कूल्ड विद वाटर, ठीक है, और उसको स्टोर कर लेते हैं। एनवायरमेंटल कंट्रोल क्या होता है? द कूल्ड गैस इज ट्रीटेड बाय स्क्रबर, प्रेसिपिटेटर एंड फिल्टर टू रिमूव पॉल्यूटेंट। जो भी गैसेस उसमें प्रोड्यूस हो रही हैं, हीट को तो आपने अलग स्टोर कर लिया, अब कुछ गैसेस भी तो निकल रही है ना, तो उससे पहले उसकी स्क्रबिंग और फिल्ट्रेशन की जाती है ताकि उसमें से जो भी कंटेमिनेशंस या हार्मफुल गैसेस हैं उनको अलग किया जा सके, ठीक है, और जो रेस्ट हैं तो उनको इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इन्वायरमेंटल रिलीज। द ट्रीटेड गैस इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स थे इंसिनरेशन के। आई होप आपको इंसिनरेशन में जो भी दिक्कतें थी वो सारी समझ में आ गई हूँ, ठीक है। और MCQ में भी मैंने आपको इंसिनरेशन के बारे में बता दिया था, मैं आपको फिर से एक बार इंसिनरेशन के बारे में बता देता हूँ कि एक जहाँ पे आपने इंसिनरेशन प्लांट अपना लगाया है वहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ ट्रांसपोर्ट व्हीकल का यूज़ करके वहाँ पे कूड़े को लाके डाल देगी, ठीक है। अब वहाँ पे क्रेन ने कूड़ा उठा के चैम्बर जो आपका जिसमें हॉपर लगी हुई है, हॉपर के माध्यम से उस चैम्बर में फिल कर दिया, ठीक है, कूड़ा। अब चैम्बर में आग लगाई जाती है, ठीक है, कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, हीट को स्टोर कर लिया, और कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, उनको फिल्ट्रेशन के माध्यम से आपने जो कंटेमिनेशंस थी उनको अलग कर लिया, और रेस्ट जो है वो खुले इन्वायरमेंट में आपने रिलीज़ कर दिया, ठीक है। ये एक फैसिलिटी प्रोसेस जो मैंने पहले भी आपको बताया, फैसिलिटी प्रोसेस कि इंसिनरेशन की क्या फैसिलिटी प्रोसेस है, तो ये एक प्रोसेस है। इसमें 5 स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। कौन से 5 स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट इज वेस्ट इज डम्प्ड इनटू रिफ्यूज बंकर, ठीक है। और ये जो 2 है ना वहाँ पे मैंने एक में ही इंक्लूड किए हैं, और ये एक में ही इंक्लूड किए जाते हैं। इस डायग्राम में 2 में इंक्लूड थे, ठीक है, ये एक में इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि चैम्बर में ही तो भर रहे हो आप, ठीक है। तो पहले में आपने इन दोनों को आप मिला के एक ही पढ़िए कि आपने उसको चैम्बर में अपलोड कर दिया बेस्ट को। उसके बाद क्या है? बेस्ट इज बर्न इन इंसिनरेशन चैम्बर, बेस्ट को जलाया। एशेस कलेक्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट, जो भी एस निकली आप उसको रिमूव करिए और उसका जो भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है तो उसको यूज़ किया जाता है। और ए बैग हाउस फिल्टर हेल्प क्लीन एयर बिफोर इज रिलीज थ्रू चिमनी, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन यूज़ करते हो, स्क्रबिंग हो सकती है जिसमें, या फिर फिल्ट्रेशन और भी कोई, ताकि हार्मफुल गैसेस जो हैं उनको आप अलग से कलेक्ट कर सकते हो। और जो भी एनर्जी है उसकी आप एनर्जी को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्लांट जो आपने लगाया है उसमें आप एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हो। तो एनर्जी रिलीज होनी है उसको आप स्टोर करिए और एनर्जी को यूज़ कर लिए। ये थी इंसिनरेशन की प्रोसेस। थर्मल प्रोसेसिंग, क्योंकि हीट को इन्वॉल्व किया जाता है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे कंबस्जन को वो वेस्ट को जलाया जाता है, कूड़े को जलाया जाता है, इसलिए ये थर्मल प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक है। तो हमने इंसिनरेशन इसमें पढ़ लिया। आई होप आपको इंसिनरेशन समझ में आ गया हो। इसके बाद हमें देखना है गैसिफिकेशन, वेट ऑक्सीडेशन, पायरोलिसिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हमें देखनी है और नेक्स्ट क्लास में अब हम ये करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।